हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया px, जो एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10 दिया है, और इसका 3 जीरो हमको दे दिया, और तीनों जीरो हमको अल्फा बीटा के फॉर्म में नहीं दिया, हमको ए बी के फॉर्म में दिया है। अब ये तीनों जीरो हमको दे दिया है, जिसमें एक जीरो ए है, दूसरा जीरो ए प्लस बी है, और तीसरा जीरो ए प्लस 2 बी है। अब हमको इसका सबसे पहले तो ए और बी का वैल्यू पूछता है, और उसके बाद तब कहता है कि आप इसका मतलब जीरोज क्या होगा, यानी अल्फा क्या होगा, बीटा क्या होगा और गामा क्या होगा, ये हमको बताइए। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ रिलेशन लिया है कि सम ऑफ जीरोज का हमने फॉर्मूला भी प्रूफ किया, और उस पर हम कई टर्म बनाए। द सम ऑफ जीरोज, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के रूप में लेते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, यानी माइनस बी बाय ए। जैसे ये टर्म है एक्स क्यूब का, तो ये ए हो जाता है, और 6x² बी टर्म होता है, और 3x सी टर्म होता है, और 10 डी टर्म होता है। तो हमने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाय ए होता है। तो अब हम अल्फा हमको ए दे दिया है, देयरफॉर ए प्लस बी बीटा हो गया, और प्लस ए प्लस 2b ये गामा हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी। यहाँ पे b के जगह हम देख रहे हैं कि ये x² का कोफिशिएंट -6 दिया हुआ है, और यहाँ माइनस b है, तो माइनस 6 बाय ए के जगह पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, तो 1 डालेंगे। अब ये माइनस 6 प्लस 6 हो गया बाय 1, यानी ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2b इक्वल टू 6 आ गया। 1 डालिए या नहीं डालिए। अब इसको आप ऐड कीजिए, ब्रैकेट तोड़िए, ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2b इक्वल टू 6 हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ए प्लस ए 3a हो गया, और प्लस b प्लस 2b 3b हो गया, इक्वल टू 6 आया। अब 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस b इक्वल टू 6 हो जाता है। अब a प्लस b इक्वल टू 3 को इस तरफ भेजते हैं, 6/3 कट के 2 हो जाता है। अब a प्लस बी हमको 2 आ गया, इसको हम एक इक्वेशन मान सकते हैं, और इससे एक टर्म हम ये भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू अगर कर दें तो b को इधर इस तरफ कर देंगे, तो b उधर जाएगा, तो 2 माइनस b हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। अन्य अगर a प्लस बी इक्वल टू 2 हम इक्वेशन के रूप में लेंगे, तो इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं। अब ये सम ऑफ जीरोज हुआ। अब अगला एक टर्म, इससे तो ए बी का वैल्यू आया नहीं, हमको ए प्लस बी का वैल्यू आया। अब अगर इसका हम एक और टर्म लेते हैं क्यूबिक का, जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज होता है, उससे अगर रिलेशन इसका लेंगे तो ए बी का अलग अलग वैल्यू आएगा। अब हम लिखते हैं द सम of the products उसकी आवश्यकता नहीं है, ये प्रोडक्ट पर ही निकल जाएगा। द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लेते हैं, और इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ये माइनस डी बाई ए होता है। माइनस डी बाई ए
माइनस डी बाई ए का फुल फॉर्म हो जाता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन माइनस डी बाई ए हमने लिखा। अब अल्फा बीटा गामा में तीनों जीरो, ई अल्फा हुआ, ई बीटा हुआ, गामा हुआ, इसका हम प्रोडक्ट लेते हैं। तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस 2b, ये माइनस डी, अब माइनस डी के जगह पर 10 है जो पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव लगा हुआ है तो -10 हो गया, बाय ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 है, 1 आ गया, यानी ये -10 हो गया। अब यहाँ पर आ गया a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस 2b। अब थोड़ा सा इसको और हम बढ़ाते हैं, a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस 2b को हम लिख सकते हैं b प्लस बी, थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। 2b को हमने लिख दिया b प्लस बी इक्वल टू 10 हो गया। अब हम ऊपर मिटाते हैं, अब ये आ गया आपका a इंटू ए प्लस बी। देखिए हमने यहाँ पर 2 निकाला है, तो a प्लस बी के जगह पर हम 2 पुट कर दिए, मल्टीप्ले, फिर यहाँ पर e भी a प्लस बी है, तो इतना दूर को 2 लिखा जा सकता है, 2 प्लस बी बन जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं 2 प्लस बी इजकल टू -10। अब ये यहाँ पर ये हो गया 2a इंटू 2 प्लस बी इजकल टू -10। अब इस 2 को उधर अगर भेज दें हम, तो a इंटू 2 प्लस बी इजकल टू आ गया 2 प्लस बी इजकल टू, यहाँ 2 इस तरफ आ जाएगा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये -5 हो गया। अब फिर अगर हम ले लें अब इसको अगर हम उधर भेज दें, देयरफॉर 2 प्लस बी इजकल टू हो जाता है, या इसको छोड़िए। अब हम यहाँ पर a इजकल टू निकाल चुके हैं 2 माइनस बी, तो अगर a के जगह पर हम 2 माइनस बी पुट कर दें तो थोड़ा शॉर्ट बनेगा। ऐसे ही कैलकुलेशन थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन अगर आप सतर्क रहते हो तो ये इसको इजी रूप में ऐसे ही क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, और क्वाड्रेटिक फिर फैक्टराइजेशन करके तोड़ना पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं कि इसको क्वाड्रेटिक में नहीं भेज करके हम थोड़ा सा इजी वे में लें। अब यहाँ a के जगह पर हमको यहाँ दिख रहा है a इंटू 2 प्लस बी इजकल टू -5, ये इक्वेशन आया। और यहाँ हम a का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना, 2 माइनस बी। तो इस a के जगह पर अगर 2 माइनस बी पुट कर दें तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। तो a के जगह पर देयरफॉर हम लिख सकते हैं ऑन पुटिंग, इसको साफ करते हैं, हम लिख सकते हैं ऑन पुटिंग a इजकल टू 2 माइनस बी, वी हैव। अब a के जगह पर हम 2 माइनस बी पुट कर दिए, तो 2 माइनस बी इंटू 2 प्लस बी इजकल टू हमको -5 आ गया। अब ये इजी हो गया, ऐसे ही क्वाड्रेटिक हो जाता। अब यहाँ पर आ गया 2 माइनस बी इंटू 2 प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इजकल टू -5। अब 4 माइनस बी स्क्वायर इजकल टू -5 आया। अब ये इसको अगर हम इस तरफ ले आए और इसको इस तरफ ले आए, या इसी को हम उधर भेज दें, तो देयरफॉर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा -5, और ये इस तरफ आएगा तो -4 होगा।
अब माइनस बी स्क्वायर इजकल टू मेरा -9 निकला। अब ये माइनस माइनस काट दिए तो देयरफॉर बी स्क्वायर इजकल टू 9 हो गया। तो देयरफॉर बी इजकल टू +-3 हो गया। 3 का रूट हो जाएगा, 3 का रूट +-3 हो गया। अब हमने b का वैल्यू निकाल लिया और इसमें a और b दोनों टर्म है, तो b का वैल्यू हमने निकाला। अब किसी इक्वेशन में, एक इक्वेशन आपने जो लिया था कि 2 - b इक्वल टू a आपने लिया था, उसमें अगर आप b का वैल्यू पुट कर देते हैं, हमको इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था 2 - b या a + b इक्वल टू, आपने फर्स्ट इक्वेशन क्या निकाला था, a + b इक्वल टू 2। अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब फर्स्ट इक्वेशन आपने निकाला था, देखिएगा 2 प्लस या a + b इक्वल टू 2 आपने फर्स्ट इक्वेशन लिया था। अब इसमें हम b का वैल्यू पुट कर दें तो a प्लस b के जगह पर प्लस माइनस हम 3 ले लेंगे, तो a + -3 इक्वल टू 2 हो गया। तो अब a इजकल टू, देयरफॉर a इजकल टू, अगर +3 को इस तरफ लाते हो दो केस बनेगा, +3 को इस तरफ लाते हो तो 2 - 3 बनेगा, तो 2 - 3 बनेगा तो ये -1 हो जाएगा। और अगर -3 को उस तरफ लाते हो और या एंड लगाओ, दो वैल्यू इसका आएगा एंड। अगर हम ये -3 को उस तरफ भेजेंगे तो a इजकल टू हो जाएगा 2 और -3 इस तरफ आएगा तो +3 यानी 5। अब a का वैल्यू 2 आएगा, एक आएगा -1 और एक आएगा 5, दोनों में आप किसी को पुट कर सकते हो। और b का भी 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 3 +3 और एक आएगा -3। अब आपको अगर अल्फा और बीटा जीरोज निकालना है तो अल्फा इजकल टू a है और a को आपने निकाला है -1 एंड 5 और बीटा आपको दिया हुआ है a + b, तो ये भी 2 आएगा। अगर a आप लेते हो -1 और b आप लेते हो -3, तो दोनों में आप कोई ले सकते हो। यहाँ पर आपने क्या लिया है, -3 लिया है, a आप -3 लिया है, तो यहाँ पर b आपने -3 लिया है तो a इक्वल टू -1 आया। और आप यहाँ a के जगह पर -1 लिया, -1 आपने लिया और b के जगह पर आपने -3 लिया, तो ये हो गया -4। फिर पॉजिटिव भी ले सकते हो और अगर गामा आप लेना चाहो, गामा लेना चाहो तो गामा आपका है a + 2b, तो a + 2b अगर हम बैठाते हैं तो इजकल टू हो जाता है, a हम -1 ले रहे हैं -1 और 2b हम ले रहे हैं 2 × -3, तो ये आ जाएगा -1 और ±6 इक्वल टू -7। और डबल वैल्यू है, डबल वैल्यू में आप दोनों में कोई वैल्यू ले सकते हो, एक कोई वैल्यू लोगे और उस आधार से आप जीरो जिसका अल्फा बीटा गामा आप निकाल लोगे। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, मिटा लेते हैं। कैलकुलेशन देखते जाना। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मैं उस पर चर्चा करता हूँ, इसमें हो सकता है आपको दिक्कत होगी। हमको कह रहा है यहाँ भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको दे दिया और क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू x³ - 12x² और प्लस 39x और -28 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और हमको कह रहा है कि इट इज गिवन दैट
given that the zeros of Px are in AP, ये AP समझने में दिक्कत होता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। द जीरोज ऑफ Px आर इन AP, यानी ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी 3 जीरो है, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा, और ये तीनों जीरो AP में है। अब AP हो गया, AP अभी आप नहीं पढ़े हो, क्लास 10 का ही सिलेबस है। AP का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, और AP में एक ऐसा सीक्वेंस नंबर का होता है या सीरीज कहो नंबर का, जिसमें सक्सेसिंग और प्रीडिसिंग टर्म का जो नंबर होता है उसके बीच एक कांस्टेंट डिफरेंस रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समझाते हैं, आप कोई सीरीज ले लो या सीक्वेंस ले लो नंबर का, जैसे हमने लिया 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश, इस तरह हमने नंबर का एक सीक्वेंस लिया। अब आप देखोगे कि जैसे ये टर्म है तो इसका प्रीडिसिंग 4 टर्म अगर नंबर में 4 लेते हैं तो इसका प्रीडिसिंग 2 हो जाता है और सक्सेसिंग 6 हो जाता है। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि 4 -2 और यहाँ पर 6 -4, ये दोनों 2 के बराबर, यानी कि एक कांस्टेंट डिफरेंस होता है। एक ऐसा सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में सक्सेसिंग और प्रीडिसिंग टर्म के बीच एक कांस्टेंट डिफरेंस रहता है, तो उस सीक्वेंस को एपी बोला जाता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। तो हमको बता रहा है इसमें कि इसका जो जीरो है, अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों जीरो एक ऐसा सीक्वेंस के रूप में है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्म शो करता है। तो यानी कि दोनों के बीच अल्फा बीटा के बीच का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस गामा और बीटा के बीच में है। तो अगर हम इसका एग्जांपल के तौर पर हम दूसरा चीज लें, हम यहाँ पर लेते हैं जैसे 3, और 3 के बाद हम ले लिए 5, फिर हमने लिया 7, फिर हमने लिया 9। अब हम देख रहे हैं ये एक ऐसा सीरीज जा रहा है नंबर का जिसमें 3 और 5 के बीच का डिफरेंस भी 2 है, और 5 7 के बीच का भी डिफरेंस 2 है, और 7 9 के बीच का भी डिफरेंस 2 है, और सो ऑन। इसी तरह अगर ये सीक्वेंस बढ़ते जाएगा तो इस सीक्वेंस को हम एपी का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्म कहेंगे। तो इसी रूप में अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम उसी फॉर्म में, जैसे अगर हम एपी का कोई सीक्वेंस लिखने का प्रयास करें, तो अगर हम एक नंबर, पहला टर्म अगर हम x लेते हैं तो इसका अगला टर्म x + d हो जाएगा, यानी d एक कांस्टेंट डिफरेंस है, x + d हो जाएगा। फिर अगला टर्म x + 2d हो जाएगा, फिर अगला टर्म x + 3d हो जाएगा, यानी ये x फर्स्ट टर्म हुआ और d इसका कॉमन डिफरेंस हुआ। तो ये दोनों टर्म के बीच जैसे हम x + d और इसमें -x कर दें तो ये x कट के d बच जाता है। उसी तरह यहाँ भी अगर हम x + 2d में ई टर्म को माइनस कर दें, -x + d, तो यहाँ भी देखोगे d ही बचेगा, x + 2d, और माइनस से ब्रैकेट तोड़ दिए तो -x और -d, -x + x कैंसिल, 2d से d निकला, ये भी d बच गया। यानी यहाँ भी डिफरेंस d निकला और यहाँ भी ये दोनों टर्म के भी बीच d निकलेगा। ये दोनों टर्म के बीच जब डिफरेंस निकालोगे तो d बचेगा, यानी कि ये d एक कांस्टेंट डिफरेंस है। तो इस टाइप का जो टर्म होता है उसको हम एपी कहते हैं। यही समझना है इस क्वेश्चन में, ऐसे इजी है। अब हम जैसे पहला टर्म हमने x लिया और अगला टर्म हम x + d ले रहे हैं, तो हम इसके पीछे वाला भी टर्म ले सकते हैं। तो पीछे वाला टर्म हो जाएगा x - d, x से पहले। फिर इधर अगर हम इससे और बैक जाना चाहें
तो ये हो जाएगा x माइनस 2d। इस ढंग से हम इधर निगेटिव टर्म के तरफ भी यानी सीक्वेंस जो होता है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शो करता है, ये जरूरी नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में हो, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हम x से आगे के तरफ बढ़ रहे हैं तो x प्लस डी हो रहा है, और x से पीछे के तरफ बढ़ रहे हैं तो x माइनस डी बन रहा है। तो ये जो आपका सीक्वेंस बनता है, नंबर का सीरीज बनता है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंडीशन शो करता है। तो आपको इस सवाल में बता रहा है कि इसका जो जीरो, अल्फा, बीटा और गामा है, ये तीनों एपी का ही टर्म शो करता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही टर्म शो करता है। तो आप इसका जीरो क्या होगा, यानी अल्फा, बीटा और गामा क्या होगा, इसको आप बताएं। तो इसी तरीका से हम इसको निकालेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमको कह रहा है कि जीरो इसका एपी में है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट द जीरोज ऑफ पी एक्स, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बी मान रहे हैं कि एक a माइनस डी है, निगेटिव एक ले लिए a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी, ये मान लिए। लेट द जीरोज ऑफ पी एक्स बी a माइनस डी, a और a प्लस डी, जो कि एपी के टर्म में है, विच आर इन एपी, जो एपी के फॉर्म में है। तो देयरफॉर द सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, यानी सम ऑफ जीरोज में आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोज। तो द सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है, जिसको आप लिख सकते हो माइनस बी में आप कॉफिशिएंट ऑफ, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिखते हो, वो टर्म उसी रूप में लिखो, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो निगेटिव में, और बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो माइनस बी बाय ए शॉर्ट करके लिखते हो, अभी हमने ये कॉफिशिएंट में लिखा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज का। अब हम क्या करेंगे कि ये तीनों जीरो जो हमने माना, a माइनस डी, a और a प्लस डी, उसको हम यहाँ पर उसका सम करते हैं। अल्फा के जगह पर हम लेते हैं a, देयरफॉर a प्लस a माइनस डी और प्लस a प्लस डी इजकल टू, मेरा बन जाएगा ये माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -12 है, दोनों निगेटिव है, ये हो जाएगा -12, और बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो 1 है, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट यहाँ देख रहे हैं 1 बाय 1, यानी डबल माइनस है, तो ये हो गया 12 बाय 1। अब यहाँ इसका ब्रैकेट तोड़ो, a प्लस a माइनस डी और प्लस a प्लस डी। अब यहाँ माइनस डी और प्लस डी दोनों कैंसिल हो गया, इजकल टू आपका 12 है। अब ये आ गया a प्लस a यानी 3a, 3a इजकल टू 12, तो देयरफॉर a इजकल टू निकल गया 12 बाय 3 कट करके 4 हो गया, a हमको 4 निकल गया, यानी फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया। जो यहाँ पर मिडिल टर्म हमने लिया है a हमको 4 आ गया। अब हमको d निकालना है, तो एक टर्म जो सम ऑफ जीरोज हमने लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इससे a का वैल्यू आया। अब हम इसका टर्म बदलते हैं, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो, इसको याद रखोगे, a इजकल टू हमको 4 आया, यहाँ लिख दो a इजकल टू 4। अब हम लिखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ
द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया माइनस डी बाई ए, और माइनस डी कॉन्स्टेंट टर्म का कॉफिशिएंट है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फुल फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसको लिख देंगे एक्स क्यूब। अब अल्फा बीटा गामा के जगह जो इसका वैल्यू आपने लिया उसको उसका प्रोडक्ट करो, देयरफॉर अब यहाँ ए वाला पहले लिखो, ए इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तीनों टर्म का प्रोडक्ट है, कहीं भी आप लिख सकते हो, इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म। और कॉन्स्टेंट टर्म में हम देख रहे हैं कि निगेटिव है और 28 लिखा हुआ है, तो माइनस 28, यहाँ पर ध्यान डालोगे, इन्हें यहाँ माइनस देख लिए और यहाँ पर माइनस 28 है, 28 डाल देंगे। ई निगेटिव है तो ये ब्रैकेट के भीतर रहेगा, और यहाँ फॉर्मूला में माइनस होता है वो माइनस फॉर्मूला में ही रहेगा, और ये इसके अंदर भी निगेटिव टर्म वहाँ पर है तो ये निगेटिव आएगा, इसमें कंफ्यूजन करता है बच्चा। बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जिसका 1 कोफिशिएंट है, अब ये दोनों माइनस मिलकर के पॉजिटिव हो गया 28/1। अब देखो ए इंटू, अब ये ए माइनस डी और इंटू ए प्लस डी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म है, तो ये हो गया ब्रैकेट में लो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 28। अब ए का वैल्यू आपने 4 निकाला है तो आप पुट कर दो उसको, ये हो गया 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 और माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 28। अब 4 को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 4 डिवाइड हो गया इधर आके 28/4। अब इसको काट दोगे 7 हो जाएगा। अब 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर 16 को उधर भेज दो, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7 और माइनस 16। अब माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया, ये माइनस होकर के माइनस 9 बचेगा, माइनस कैंसिल हुआ, देयरफॉर डी इक्वल टू आ गया, आप डी स्क्वायर इक्वल टू 9 तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी डी का वैल्यू भी एक पॉजिटिव 3 आया, एक निगेटिव 3 आया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो डी इक्वल टू प्लस माइनस 3, यही आपको निकालना था। ए और डी का वैल्यू हमने निकाला, लेकिन अभी 0 हुआ नहीं, क्योंकि 0 को आपने ए माइनस डी और ए प्लस डी माने हो, और 0 ही हमको निकालना है। अब हम लिखते हैं 0, पहला 0 इसका अल्फा इक्वल टू ए माइनस डी। अब देखो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव 2 आ रहा है, तो यहाँ भी डबल हो जाएगा। अब ए माइनस डी, तो ए के जगह पर हम क्या डालेंगे, ए के जगह पर हमने 4 लिया और माइनस प्लस माइनस 3 दोनों लेंगे, प्लस माइनस 3। अब अगर हम 4 माइनस अगर पॉजिटिव 3 लेते हैं तो 3 आएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड अगर आप निगेटिव लेते हो, या और लिखो, और 4 अगर निगेटिव आप लेते हो तो दोनों माइनस मिल करके प्लस 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यानी अल्फा आपको 2 निकलेगा, एक निकलेगा 1 या 7। इसी तरह आप बीटा पर बैठाओ, बीटा इक्वल टू, तो बीटा आपने ए लिया है तो ए, बीटा के जगह ए आप दिखा रहे हो तो बीटा इक्वल टू 4 हो गया। और गामा अगर आप निकालते हो तो गामा के जगह ए प्लस डी आपने लिया है, तो
ए आपका 4 है और प्लस डी आपका ±3 है। यहाँ भी वही बात आता है, ये आपका आ गया गामा इक्वल टू 4, और अगर ये पॉजिटिव आप लेते हो दोनों प्लस होता है +3 तो 7 हो जाएगा, और अगर माइनस लेते हो तो 4 ± -3 यानी 1 हो जाएगा। तो आपका गामा निकल गया 2 गो यानी 7 और 1। तो इसमें एगो अगर आप इसमें ये 1 वाला लोगे तो इसका 7 लेना पड़ेगा, और इसका अगर 7 वाला लोगे तो ये 1 लेना पड़ेगा। यानी कि AP जो होगा, AP इक्वल टू वो क्या बन जाएगा, A - D आपने निकाला कितना 1, फिर दूसरा आपने क्या निकाला β4 निकाला, और तीसरा आपने क्या निकाला, तीसरा आपने 7 निकाला। या तो AP ये बनेगा या बन जाएगा 7 4 और 1, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। अब देखो यहाँ पर ये AP है कि नहीं, हमने आपको इससे पहले बताया था कि वैसा सीक्वेंस जिसमें सक्सेसिंग प्रीडिसिंग टर्म के बीच एक कांस्टेंट डिफरेंस रहता है तो उसी को AP बोलते हैं। अब यहाँ देखो 4 और 1 और 4 दोनों के बीच 3 का डिफरेंस है, और 4 7 दोनों के बीच में भी 3 का डिफरेंस है। अगर यहाँ लेते हैं 7 4 इसके बीच में भी 3 का डिफरेंस है, अब 4 1 लेते हैं तो इसके बीच में भी 3 का डिफरेंस है। यानी कि ये जो हमको रूट्स निकला, ये रूट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म शो करता है, और वही इसका आंसर होगा। और इस तरह इसमें AP वाला 1-2 सवाल होगा तो उसको आपको करना है, और 1-2 दिन और इसका हम कुछ और प्रॉब्लम वाला वैसा जहाँ पर आपको दिक्कत होती होगी उस पर हम फिर से अगला दिन इसका इस पर वर्क करेंगे, और बाकी आप जितना इसमें बना सकते हो उसको आगे बनाओगे। और कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगा तो आप क्या क्या कमेंट करता है वो हमको बुझने नहीं आता है, वो आप करोगे तो हमको प्रयास करेंगे कि हम बताएंगे।